हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। हल्का, हेल्दी, टेस्टी और बिल्कुल जल्दी रेडी होने वाला। पोहा एक ऐसी डिश है जो पूरे इंडिया में पसंद की जाती है। कहीं इसका नाम कांदा पोहा, कहीं बटाटा पोहा, कहीं सिर्फ पोहा, लेकिन स्वाद सब जगह एक जैसा। आज हम बनाएंगे पोहा घर वाले स्टाइल में, बिल्कुल सॉफ्ट, खिला खिला और मसालेदार। एक छन्नी में 2 कटोरी पोहे को नल के नीचे 10 से 15 सेकंड के लिए धो लें। भिगो के बिल्कुल नहीं रखना है। अब एक पैन में 3 टेबल स्पून सरसों का तेल लें, या जो भी तेल आप पसंद करते हो। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें 1 चम्मच राई के दाने डालें। जब राई चटक जाए तो उसमें 8-10 करी के पत्ते डालें और 3-4 हरी मिर्च महीन चॉप करके डालें और उसको 2-3 सेकंड सौटे करें। पोहा धोने के बाद उसको 5 मिनट रेस्ट करने दें ताकि पोहा अच्छी तरह से फूल जाए। जब करी पत्तों और हरी मिर्च से हल्की सी खुशबू आने लगे तो उसमें एक बिग साइज का प्याज महीन चॉप करके डालें और उसको जो है अच्छी तरह से धीमी आंच पे भूनें। प्याज डालने से पहले आप चाहें तो थोड़ी सी हींग भी डाल दें। हींग का फ्लेवर पोहे को एकदम स्ट्रीट स्टाइल टच देता है। प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएं। ज़्यादा भूने नहीं, बस हल्की सी मीठी सी खुशबू आए। अब आधा चम्मच हल्दी डालिए, हल्का सा भूनिए। हल्दी से पोहे का कलर एकदम परफेक्ट येलो आता है। आधा या 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालिए, उसको भी हल्का सा चलाइए, भूनिए। और 1 चम्मच नमक या नमक और मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिए। प्याज के साथ इन हल्दी मिर्चे को भूनिए, थोड़ा सा चलाइए, क्योंकि प्याज का जो पानी होता है उसमें ये मसाले जलते नहीं है, चिपकते नहीं है। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखिए। अब वो रेस्ट किया हुआ पोहा छन्नी में जो आपने धो के रखा था उसको कढ़ाई में डालिए, या हाथ से या चम्मच से उसको मिक्स करिए जेंटली। हल्के हाथों से पोहे को मिक्स करिए स्पैचुला से, और ऊपर नीचे करिए, मसालों को आपस में मिक्स करिए। और चाहे तो आप नमक भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि हल्दी का कलर पूरे पोहो पे चढ़ गया है और बहुत अच्छा सा लाइट येलो कलर। अगर हो तो थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर दें, और अगर कलर सही है तो आप बस मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते वक़्त अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सूखा-सूखा है तो आप 1 टेबल स्पून पानी डाल के फिर उसके साथ उसको मिक्स करिए। और कलर देखिए कितना अच्छा येलो कलर आ गया है, तो हमको हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं, जो हमने पहले डाली थी वही काफ़ी है। इस स्टेज पे कुछ लोग बॉइल्ड किए हुए आलू भी महीन चॉप करके डाल देते हैं, हमने तो नहीं डाले हैं। हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा सा टेंगी फ्लेवर आएगा टमाटरों का। टमाटर डालने के बाद 1-2 मिनट खुला या ढक के पकाइए। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं पोहे के साथ। पोहा गरम है और टमाटर अभी ठंडे हैं, तो जब ये आपस में मिक्स होंगे तो टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। इस स्टेज पे सब कुछ मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दें, और स्वीटनेस जो है वो पोहे को डिलीशियस और बैलेंस्ड बना देती है। शुगर ऐड करने के बाद आप मिक्स करिए और 2-3 मिनट के लिए लिड लगा के पकाइए, ताकि स्टीम में सारी शुगर मेल्ट हो जाएगी। और उसके बाद लिड खोल के इसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए, जिससे कि ये खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा टेंगी सा टेस्ट आएगा पोहे में। लिड लगाने से पोहा सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है, और नींबू डालने से पोहे की फ्रेशनेस बढ़ जाती। अच्छा, जब आप पोहा बनाना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में ही कुछ कच्चे मूंगफली के दानों को ड्राई रोस्ट कर लें, या 1 चम्मच तेल में उसको रोस्ट करके 4-5 मिनट रोस्ट करें, चलाएं फिराएं, फिर उसको निकाल लें।
क्योंकि यही मूँगफली के दाने लास्ट में जब आपका पोहा तैयार हो जाएगा तो उसको वो क्रंची टेस्ट देंगे। जब पोहे का कलर एकदम ब्राइट येलो हो जाए और खुशबू किचन में चारों ओर फैल जाए तो समझ लीजिए कि आपका पोहा रेडी है सर्व करने के लिए। गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए। फ्लेम ऑफ करने के 2-3 मिनट बाद गार्निश करिए फ्रेश ताज़ा हरा धनिया की पत्तियों से। जब पोहा हल्का सा ठंडा हो जाए तो डालिए उसमें वो रोस्ट करे हुए पीनट्स के दाने, जिससे कि पोहे की सॉफ्टनेस और पीनट्स की क्रंच दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट बैठे। इसको और ज़्यादा क्रंची बनाने के लिए चाहें तो आप ऊपर से सेव, भुजिया या नरम भुने हुए कोकोनट फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब गर्मा-गर्म पोहे को प्लेट में निकालिए और 1 कप चाय के साथ सर्व करिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी घर वाली पोहे की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी।